कोरोना संक्रमण से मार्च और अप्रैल में मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा मौतों के कमलनाथ के दावे पर राजनीति गरमा गई। सत्ताधारी बीजेपी अब कमलनाथ से इस बात के सबूत मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि शिवराज सरकार कोरोना से मौत के आंकड़े छिपा रही है। उन्होंने दावा किया कि मार्च अप्रैल में शमशान और कब्रिस्तान में 1,27,530 शवों में से 1,02,002 शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुआ है। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कमलनाथ अपने दावे का प्रमाण दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाकर भय फैलाना कांग्रेस की संस्कृति है। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी कमलनाथ के दावे को झूठा और भ्रामक करार दिया। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी कहा कि कमलनाथ को कुछ प्रमाण तो देना चाहिए कि कोविड की मृत्यु की जो नापदंड है, ये बनावटी है, ये फर्जी है, ये दबाने के लिए है, छिपाने के लिए है। पर मैंने इसका हिसाब लगाया है। बहुत सारे जिलों से तो आंकड़े आ गए, इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है, शहरी क्षेत्र भी है, और हमने फोन पर ही आंकड़े मंगाए। 1 लाख से ज्यादा मार्च और अप्रैल में मध्य प्रदेश में मृत्यु हुई। दुर्भाग्य है कि कमलनाथ जैसे जिम्मेदार जो कैबिनेट के मंत्री रहे, आपने शपथ ली इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और आपने इंडिया कोविड नाम लेकर के, मैं तो कहूंगा कि देशद्रोही ताकतों के साथ मिलकर के आपने देशद्रोह किया है। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने इस शब्द का उपयोग किया है, पूरी दुनिया के अंदर भारत को बदनाम करने का प्रयास किया है। कमलनाथ जी का कहना है तो ये तो उनकी राजनीति है, उस पर कुछ कहना है तो वो अपने तरीके से सोचते हैं, परंतु ये वास्तविकता है कि देखिए, जितने लोगों को हम सुरक्षित बचा पाए, आज की तारीख में हमारा जो रेशियो है लगभग 90 से 92% रिकवरी रेट है। इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ हैं। सर, आपने भी सुना होगा जिस तरह से पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया कोविड चल रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? ये कमलनाथ जी ने बहुत बड़ा अपराध किया है कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया फोकस कर रही थी कि चाइना की कॉन्स्पिरेसी के कारण से इस प्रकार की चीजें दुनिया के अंदर घटी हैं, पूरी दुनिया आक्रोशित थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि कमलनाथ जैसे जिम्मेदार जो कैबिनेट के मंत्री रहे, आपने शपथ ली इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और आपने इंडिया कोविड नाम लेकर के, मैं तो कहूंगा कि देशद्रोही ताकतों के साथ मिलकर के आपने देशद्रोह किया है। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने इस शब्द का उपयोग किया है, पूरी दुनिया के अंदर भारत को बदनाम करने का प्रयास किया है, ये भारत आपको कभी माफ नहीं करेगा और आपके खिलाफ मैं तो कहूंगा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि मार्च अप्रैल के अगर आंकड़ों की बात करें दूसरी लहर के अंदर तो 1.25 लाख से ज्यादा ऐसी मौतें हैं जो दर्ज की गई है। शमशान घाट का आंकड़ा मैं तो उनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, वो ये बताएं कि उन्होंने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके बेटे सांसद हैं, किन्हीं गरीबों को, किन्हीं 2 भूखे लोगों को भोजन के 2 पैकेट दिए हैं क्या? आप केवल लाशें गिनने का काम कर रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए उनको। तो ये थे हमारे साथ वी डी शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि फैक्ट्स एंड फिगर के आधार पर बात की जाए और जिस तरह से एक नया भ्रम पैदा जनता के बीच किया जा रहा है वो निश्चित तौर पर जनता के लिए हानिकारक साबित होगा। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर।